आई एम बैक मदरफकर्स एंड आज मैं माय हीरो एकेडमिया की मांगा का रिव्यू कर रहा हूँ। एंड इसका एनिमे का रिव्यू मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने पहले करा था, सो आप उसे देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। सो अब एनिमे से मुझे एक ही शिकायत थी, वो ये थी कि यार इसकी जो एनिमे है उसके अंदर विलन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब देखो, मुझे सबसे पहले अगर कोई परफेक्ट एनिमे हो जो कि मेरे टॉप 3 में आ सके, उसके लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए। फर्स्ट, खतरनाक और बैड कैरेक्टर्स। सेकेंड, साउंड ट्रैक्स। थर्ड, खतरनाक विलन। एंड खतरनाक विलन के तो आसपास भी नहीं था शिगाकी तोमुरा। मतलब ये वन ऑफ द बेकार विलन लगा मुझे अब तक जितनी भी सीरीज़ देखी है। मतलब एनिमे सीरीज़ में इतने ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया विलन होते हैं, इवन द फेरी टेल में भी इतने बढ़िया विलन है इससे। एंड ये देखो, मतलब इसके पास कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है, बस एम ही जाकर तबाही मचाना शुरू कर देता है। एंड ये मेरी मेन शिकायत थी उससे। लेकिन जब मैंने मांगा पढ़ी तब पता चला कि एक्चुअल में क्रिएटर्स का क्या आइडिया था, वो क्या करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने कुछ ज़्यादा ही डिले कर दिया उस चीज़ को, क्योंकि अब भले से वो मेन कैरेक्टर नहीं है लेकिन कुछ ज़्यादा डिले कर दिया। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तो मैं बताता हूँ। जो जैसे बोरुटो है, बोरुटो जब पहले शुरू हुआ था तो बहुत ज़्यादा फैन बेस उसे हेट करता था क्योंकि वो नारुतो को रिस्पेक्ट नहीं करता था। एंड उसकी भी ऑब्वियसली रीजनेबल रीजन थे इसको ऐसा करने के लिए, लेकिन हम ऑब्वियसली उसको हेट करते थे। लेकिन जब से मोमोशिकी वाला आर्क ख़त्म हुआ है तब से लोग बोरुटो को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो रही है ऑब्वियसली। एंड वो डे बाय डे मैच्योर होता जा रहा है। एंड यही चीज़ दिखाती है उसके कैरेक्टर के अंदर डेवलपमेंट, कि भाई वो अकेडमी में कैसा था और अब वो कैसा है। एंड यही सेम चीज़ मुझे लगता है क्रिएटर्स इसमें भी करना चाह रहे थे, जहाँ वो विलन की डेवलपमेंट दिखाना चाह रहे थे, न कि किसी हीरो की। एंड ऑब्वियसली वो सेंस बनाता है क्योंकि जिस तरह को बोरुटो को हेट मिली है, हो सकता है अगर उन्होंने बोरुटो से आइडिया लिया हो तो फिर मे बी वो ऐसा ना चाहते हो कि मेन कैरेक्टर को हेट मिले इस वजह से। सो मे बी इस वजह से उन्होंने कहते विलन पे ट्राई करना शुरू करा। एंड मुझे लगता है इन्होंने कुछ ज़्यादा डिले कर दी इसकी जो वो है, क्योंकि इसको जो डेवलपमेंट मिली है वो, अगर मैं सही से कहूँ, सही वाली डेवलपमेंट जिसमें थोड़ा बैड एस विलन लगा है, वो पूरी मांगा का लास्ट में जाकर मिला है। मतलब अभी तक जब मांगा जो आई है उसकी भी लास्ट तक मिला है। एंड ये मुझे थोड़ा सा स्लो लगा, क्योंकि देखो यार 4 सीज़न ऑलरेडी आ चुके हैं माय हीरो एकेडमिया के एनिमे के, एंड ऑलमोस्ट 100 चैप्टर्स हैं उससे आगे, और उस 100 चैप्टर्स के भी लास्ट के अंदर जाकर उसका डेवलपमेंट मिली है, यानी लास्ट के 30 चैप्टर के स्टार्टिंग से। सो यार इसी वजह से मुझे थोड़ी सी स्लो लगी, क्योंकि जब तक एनिमे कैचअप करेगा तो 5 सीज़न कंप्लीट हो जाएगा पूरा, 6 सीज़न पर होगा आई गेस, या मे बी 7 सीज़न पर, पता नहीं। सो या ऐसा होगा। एंड क्योंकि इसके जो क्रिएटर हैं वो कह रहे हैं कि उन्हें वन पीस की तरह इसको थोड़ी लंबी एनिमे बनानी है। अब खैर मोस्ट ऑफ द लोगों ने ये देख ली है होगी आई गेस, क्योंकि इस टाइम पर ये एक नेक्स्ट जनरेशन शोनेन एनिमे है जहाँ जिस तरह की बोरुटो है। एंड जिन लोगों को देखो नारुतो का मजा नहीं आता वो बोरुटो देख रहे हैं, जिन लोगों को अलग शोनेन देखना था लेकिन देखना शोनेन नहीं था वो माय हीरो एकेडमिया देख रहे हैं। एंड सही है बिल्कुल, क्योंकि ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट शोनेन एनिमे है अब तक की। एंड अब ऑब्वियसली वो लंबी होने वाली है, सो मैं कहता हूँ देख लो इसे बैठ के, ठीक है। सो अब इसी वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई। एंड कुछ जो मूवमेंट्स आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बोर होता हूँ मैं। एंड बोर होने का फर्स्ट रीज़न ये है कि आपको फाइटिंग में बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है इसमें। अगर आपने मांगा बिल्कुल नहीं पढ़ी आज से पहले और आप सोच रहे हो मैं माय हीरो एकेडमिया की मांगा पढ़ूंगा, तो मैं कहता हूँ मत पढ़ो भाई। अगर आपने नारुतो देखा है तो बोरुटो देखो, उसकी मांगा पढ़ लो। एंड अगर आपने नारुतो नहीं देखा तो नारुतो देखो, फिर बोरुटो देखो, फिर उसकी मांगा पढ़ो, क्योंकि उससे ये होगा, क्योंकि बोरुटो की मांगा ज़्यादा आगे नहीं है तो आप आराम से कैचअप भी कर लोगे। एंड उस मांगा पर आप ट्राई करना कि चल क्या रहा है, क्योंकि मैंने पर्सनली जब मेरी फर्स्ट मांगा बोरुटो की मांगा थी, एंड जब मैंने उसको शुरू करा था सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ था मैं, क्योंकि मैं उससे पहले कॉमिक्स पढ़ता था एंड उससे भी पहले मैं नॉवेल्स पढ़ता था। तो नॉवेल्स के अंदर तो ये होता था कि सामने लिखा है कुछ है नहीं तो पढ़ लिया आराम से। लेकिन जब मैंने कॉमिक्स पढ़नी शुरू करी उसके अंदर परेशानी होती थी थोड़ी बहुत। एंड कॉमिक्स मैंने इन्फिनिटी गॉन्टलेट पढ़ी है, पूरा एक ही दिन में निपटा दिया था मैंने उसे। 400 पेज की थी आई गेस, मैंने पूरे एक ही दिन में निपटा दी थी उसे। एंड वो मुझे ठीक ठाक लगी थी। लेकिन जब मैंने मांगा पढ़नी शुरू करी, इसमें एक मेन चीज़ ये नोटिस करनी है आपको कि जो मांगा होती है यानी जो जैपनीज़ होती है वो लिखी जाती है राइट साइड से, ठीक। एंड जिस तरह से उर्दू लिखी जाती है वैसे ही जैपनीज राइट साइड से लिखी जाती है। इस वजह से जो डायलॉग्स हैं इंग्लिश में वो भी राइट साइड से ही पढ़ने हैं आपको, लेफ्ट साइड से नहीं पढ़ने जिस तरह से आप नॉर्मल कॉमिक्स पढ़ते हो, उसकी उल्टी साइड से पढ़ने हैं। तो ये बात ध्यान रखना। एंड
मैं और मांगा इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ पहले, क्योंकि ये जो मांगा है उसमें आपको ऑलमोस्ट 100 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। एंड अगर आपने फाइटिंग में ज़्यादा फोकस नहीं करा, क्योंकि मैं मोस्टली क्या करता हूँ, उससे डायलॉग से फोकस करता हूँ, फाइटिंग कुछ भी हो रहा हो पता ही नहीं चलता। एंड मैंने बोरुटो में या ब्लैक क्लोवर में दोनों में यही करा था शुरू में। एंड दोनों में मैं सही हुआ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हुआ। लेकिन जो माय हीरो एकेडमिया है उसके अंदर तो आपको भाई करना ही करना है, वरना आपको समझ में नहीं आने का क्या चल रहा है इसलिए। एंड एक चीज़ है, इसके अंदर आप लिखा हुआ बहुत होता है। सो अगर आप थोड़े से परेशानी होती है रीडिंग करने में, तो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी आपके लिए, क्योंकि भले से ही सिर्फ और सिर्फ 18-19 पेज की होती है इसका एक चैप्टर, लेकिन लिखा हुआ बहुत होता है। सो या जिन लोगों ने ज़्यादा रीडिंग करने की प्रॉब्लम आती है, जिन लोगों को ज़्यादा रीडिंग करने में, तो उनको प्रॉब्लम आने वाली है अच्छी तरह से। बाकी यही रिव्यू था। आप लोग बताओ कि अब मैं कौन से एनिमे नेक्स्ट देखूँ। एनिमे करंटली समुराई 8 पढ़ रहा हूँ। एंड भाई क्या एनिमे है यार, आई मीन क्या एनिमे कहूँगा मैं, ठीक है। कोई भी जैपनीज़ कार्टून एनिमे होता है, ज़रूरी नहीं है अडेप्ट हुआ या नहीं, ठीक है भाई क्या बढ़िया है। एंड मे बी मैं उसको जब कंप्लीट करूँ मैं एक रिव्यू अपलोड करूँ। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार कोई एनिमे सीज़न आ जाए उसका, तो बढ़िया है। बाकी तो देखते हैं आगे। एंड यार रिव्यू मेरा यही ख़त्म होता है। एंड अगर आपने मेरे रेडिट, इंस्टाग्राम और ट्विटर को फॉलो नहीं करा है तो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए